तो नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज हम यूपी टेट 2019 का असली प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। ये वही प्रश्न है जो परीक्षा में पूछे गए थे। अगर आप इसे अच्छे से समझ गए तो अगली परीक्षा आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी, क्योंकि आप प्रीवियस मॉडल पेपर जितना अच्छे से सॉल्व करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा एग्जाम में। तो शुरू करने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। हर एक प्रश्न को समझ के उत्तर देने का प्रयास करिएगा। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। देखते हैं पहला प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। पहला प्रश्न हमारे यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे करा तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, ये तो आपका गलत होगा। दूसरा करा बच्चे को नज़रअंदाज कर देंगे, एकदम नहीं करेंगे क्योंकि उसकी समस्या को दूर विद्यालय में ही करेंगे। तीसरा करा है कि उसे दंड देंगे, दंड देना आप क्या NCF 2009 के अंतर्गत नहीं आता है। और चौथा करा है कि उसे परामर्श देंगे, यानी उसे बताएंगे कि किस प्रकार से आपको मोटिवेट किया जा सकता है बालकों को, ये बताएंगे आप। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा आपका चौथे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न देखिए कह रहा है पाठ्य सामग्री क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है किससे। पहला कह रहा है हमारे यहाँ पे छात्रों के मानसिक विकास से। दूसरा कह रहा है कि छात्रों के सर्वांगीण विकास से। तीसरा कह रहा है कि शैक्षणिक संस्थानों के विकास से। और चौथा कह रहा है छात्रों के प्रवृत्ति विकास से। प्रवृत्ति नहीं होगी यहाँ पे, संस्थानों की नहीं होगी, छात्रों के सर्वांगीण विकास से होगी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा। यहाँ पे ऑल अराउंड डेवलपमेंट होगा, याद रखिएगा। बालक के सर्वांगीण विकास की बात कर रहा है। अगर हम तीसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ें तो तीसरा हमारा देखिए कह रहा है कि निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। किसने नहीं किया है? थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, कोहलर ने, यहाँ पे BS ब्लूम ने। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? देखिए थॉर्नडाइक ने भी दिया है अधिगम का सिद्धांत, स्किनर ने भी दिया है आपका बहुत प्रतीकात्मक अधिगम का सिद्धांत, कोहलर ने भी दिया है आपका। राइट आंसर जो जाएगा आपका चौथे के साथ जाएगा। BS ब्लूम ने नहीं दिया है, याद रखिएगा, इन्होंने शाही धप्पे पे दिया है। यहाँ पे देखिए चौथा प्रश्न कर रहा है कि शिक्षा में अवरोध का तात्पर्य क्या है, यानी रुकावट का तात्पर्य किससे है। तो पहला हमारे यहाँ पे कर रहा है बालक, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। दूसरा कर रहा है बालक का विद्यालय न जाना। तीसरा कर रहा है बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना। चौथा कर रहा है कि बालक द्वारा विद्यालय यहाँ पे छोड़ देना। तो राइट आंसर यहाँ पे चौथे का किसके साथ जाएगा? यहाँ पे शिक्षा का अवरोध, यानी जो शिक्षा मतलब ज्ञान का अवरोध, यानी रुकावट कहाँ है। तो किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, यानी उसे वो बालक को सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, इससे उसकी समस्या और भी बढ़ेगी। इससे क्या होगा, वो परीक्षा में फेल हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका पहला आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है निम्न में से कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। देखिए कह रहा है कि निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान, यानी कौन से कौशल ऐसा है जिसमें पूर्व ज्ञान यानी पहले की जानकारी यहाँ पे परीक्षण आता है, यानी ज्ञान का परीक्षण आता है। तो पहला कह रहा है कि प्रदर्शन कौशल, दूसरा कह रहा है प्रस्तावना, तीसरा कह रहा है कि उद्दीपन परिवर्तन कौशल, और चौथा कह रहा है कि समापन कौशल। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? अगर हम बात करें पाँचवें की, तो पाँचवें के जो राइट आंसर जाएगी प्रस्तावना कौशल। तो राइट आंसर जितने भी लोगों का यहाँ पे दूसरा आया एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न ये कह रहा है कि निम्न में किस सिद्धांत में पूर्णवर्ण का सिद्धांत भी आता है। पहला कह रहा है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ है? पूर्णवर्ण यानी कह रहा है कि फिर से प्रयास, यानी बार बार प्रयास करना, किस में आएगा? तो छठे का जो राइट आंसर जाएगा आपका पहले के साथ जाएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। याद रखिएगा राइट आंसर जाएगा आपका यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का पहला आया है छठे का एकदम सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सातवें प्रश्न पे। सातवें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है। तो पहला कह रहा है क्रियात्मक यहाँ पे कह रहा अवस्था, दूसरा कह रहा प्रतिबिंबात्मक अवस्था, तीसरा कह रहा है कि आंत प्रज्ञ यहाँ पे कह रहा अवस्था, चौथा कह रहा है कि संख्यात्मक अवस्था। तो राइट आंसर यहाँ पे सातवें का किसके साथ जाएगा? तो यहाँ पे जाएगा आंत प्रज्ञ अवस्था जो है, ये जो जाएगा ब्रूनर के संज्ञात्मक विकास से संबंधित नहीं होगा। राइट आंसर जो जाएगा आपका यहाँ ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे आठवें की, तो आठवां देख लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। कथन कथनांक का प्रश्न जो है आपको ऐसे फंसाएगा जैसे आते हुए प्रश्न को भी आप गलत कर जाएंगे, तो इसलिए ऐसे प्रश्न को तुरंत करें। कह रहा है कि मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। वो कौन से? यहाँ पर कह रहा है प्रस्तुतिकरण, खोज, संगठन व्यवस्था, आत्मसातीकरण, आत्मीकरण, और यहाँ पे कह रहा है कि पाँचवां कह रहा है कि पाचन अभिव्यक्तिकरण। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? अगर हम आठवें की बात करें तो आठवें का देखिए यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने बताया खोज,
याद रखिएगा। फिर प्रस्तुतिकरण बताया, फिर इसके बाद बताया आत्मसातीकरण बताया, फिर इसके बाद उन्होंने बताया संगठन व्यवस्था, फिर इसके बाद उन्होंने बताया पाँचवा यहाँ पे पाचन अभिव्यक्ति। पाँचों यहाँ पे वर्णन किस प्रकार से किया है, वो किस प्रकार से है। तो पहला आपका आएगा खोज, फिर इसके बाद दूसरा आएगा आपका प्रस्तुतिकरण, तीसरा आएगा आपका यहाँ पे आएगा आत्मीकरण, और यहाँ पे चौथा जो आएगा आपका यहाँ पे संगठन, और पांचवा जो आएगा आपका यहाँ पे आपका पाचन अभिव्यक्ति आएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा आपका दूसरा एकदम सही होगा। दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा, पांचवा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 8वें प्रश्न पे। तो 8वां प्रश्न देखिए कह रहा है निम्न में से कौन सा संज्ञात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। नहीं की बात किया है, ज्ञान, अनुप्रयोग, अनुमूल्यन, बोध। तो ज्ञान से संबंधित क्षेत्र से नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर किसके साथ जाएगा, 9वें का। 9वें का जाएगा अनुमूल्यन के साथ जाएगा। ज्ञान का भी प्रयोग करेंगे संज्ञात्मक में, अनुप्रयोग यानी बार बार भी करेंगे, बोध यानी सोच का भी करेंगे, लेकिन अवमूल्यन का नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे। 10वां प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं, वक्र नहीं है यानी सीखने का वक्र, किस प्रकार से बालक सीखता है, अधिगम का वक्र होता है, वो कौन सा नहीं है। उन्नतोदय यानी उत्तल, मिश्रित, नतोदर, लंबवत। तो राइट आंसर यहाँ पे 10वें का किसके साथ जाएगा, तो लंबवत जो होगा नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 11वें प्रश्न पे। 11 का देख लेते हैं क्या कह रहा है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये किसने कहा है। पहला कह रहा है कि क्रो ने, गिलफोर्ड ने, वुडवर्थ ने, स्किनर ने। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से 11वें का कमेंट कर दीजिए। किसने कहा है, तो गिलफोर्ड ने कहा है। किसने कहा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 12वें प्रश्न पे। 12 प्रश्न कह रहा है कि सूची ए तथा सूची बी को सुलिमित करिए। कह रहा है ब्रूनर जो है बुनियादी शिक्षण से हैं, यहाँ पे कह रहा है आसुबेल जो है यहाँ पे साइनेस्टिक शिक्षण पद्धति से हैं, और ग्लेजर जो है यहाँ पे अग्रसित संगठन शिक्षण प्रतिमान से है, और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि प्रत्यय संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण का है, और यहाँ पे एक दिया है परीक्षण प्रतिमान। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, 12वें का। देखिए अगर 12वें का हम बात करेंगे तो 12वें का जो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पहले का जो जाएगा यहाँ पे ब्रूनर जो है यहाँ पे पहले का जो जाएगा आपका ब्रूनर जो जाएगा यहाँ पे आपका किसके साथ जाएगा, यहाँ पे संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान के साथ जाएंगे। फिर इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे ये सूची, हाँ जी। अब देखते हैं यहाँ पे देखिए ब्रूनर का जो जाएगा आपका चौथे के संप्रत्यय उपलब्धि परीक्षण के साथ जाएगा, और यहाँ पे जो दूसरा जाएगा आपका तीसरे के साथ जाएगा अधिगम संगठन शिक्षण प्रतिमान के साथ। ग्लेजर जो है आपका जो ग्लेजर है यहाँ पे एक मिनट कुछ गलतियाँ हो रही हैं। सूची ए को बी से सुलिमित करिए, ठीक है, हाँ ठीक है। देखते हैं, देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, तीसरे का, चौथा तीसरा, और यहाँ पे पहले का जो जाएगा आपका चौथे के साथ जाएगा। पहले का जो जाएगा आपका किसके साथ जाएगा, यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, और जो दूसरे का जाएगा आपका तीसरे के साथ जाएगा, और यहाँ पे तीसरे का जो जाएगा आपका पहले के साथ जाएगा, और चौथे का जो जाएगा आपका दूसरे के साथ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से होगा। तो राइट आंसर आपका जाएगा तीसरे के साथ जितने भी लोगों का एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न पे। समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है। पहला करा यहाँ पे परिकल्पना निर्माण, दूसरा करा है समस्या की पहचान, तीसरा करा है आंकड़ा संगठन, और यहाँ पे चौथा करा है परिकल्पना का परीक्षण। तो राइट आंसर यहाँ पे 13वें का किसके साथ जाएगा, तो समस्या का समाधान समस्या की पहचान करके होती है, तो राइट आंसर आपका जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 14वें प्रश्न पे। 14 का देखते हैं क्या करा है। 14 का ये करा है कि बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब, कब होगा। पहला करा शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को यहाँ पे निष्क्रिय रखेगा, निष्क्रिय नहीं करना है तो गलत हो गया आपका, सक्रिय रहना चाहिए। बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोचालात्मक पक्षों का विकास हो, एकदम सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 15वें प्रश्न पे। 15 का देखिए क्या कह रहा है कि स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना कौन सा सोपान उभनिष्ठ है। पहला कह रहा है कि तैयारी, अन्वेषण, सामान्यीकरण, प्रस्तुतिकरण। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा 15वें का आपका चौथे के साथ जाएगा, प्रस्तुतिकरण के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का आया यहाँ पे चौथा एकदम सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 16वें प्रश्न पे। तो 16 का देखिए कह रहा है मानव विकास का प्रारंभ होता है शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, गर्भावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से। तो इसका राइट आंसर तीसरे के साथ जाएगा, गर्भावस्था से ही बालक का विकास शुरू हो जाता है।
अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 17वें प्रश्न की, तो कह रहा है द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? IP पावलोव है, BF स्किनर है, L थॉर्नडाइक है और कह रहा है कि RA गेने है। तो राइट आंसर यहाँ पे 17वें का किसके साथ जाएगा? तो 17 का जो राइट आंसर जाएगा RA गेने है। यहाँ पे द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक आपका कौन है? यहाँ पे चौथा है। राइट आंसर आपका जाएगा RM गेने। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ कह रहा है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और हमला व विरोध की अवस्था है, ये कथन किसका है? कह रहा है कि क्रो एंड क्रो का, स्टेनेहाल का है, यहाँ पे कह रहा है जरसील्ड का है और जरसील्ड का है, और चौथा कह रहा है कि सिम्पसन का है। तो राइट आंसर यहाँ पे 18वें का किसके साथ जाएगा? ये किसका है? स्टेनेहाल का है। इन्होंने कहा है किशोरावस्था जो होता है तनाव, हमला और विरोध की अवस्था होती है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट है आपका 19वां। ये कह रहा है सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितने समय लगता है? ये 30 मिनट लगता है, 40 मिनट लगता है, 36 मिनट लगता है, या फिर कह रहा है आपका 45 मिनट लगता है। तो 19 का जो राइट आंसर जाएगा आपका 36 मिनट लगता है। कितना मिनट लगता है? 36 मिनट। आगे बढ़ रहे हैं, 20वें का प्रश्न है। कह रहा है सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया की मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? स्किनर का है, हिंगवर्ड कह रहा है कि हार्लिंगवर्ड का है, वर्थ का है और गेट्स एवं अन्य का है, रास का है। तो 20वें का जो राइट आंसर जाएगा आपका रास के साथ जाएगा। चौथा एकदम सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। अगर क्लास बेहतर लग रही हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, कह रहा स्तंभ ए का तथा स्तंभ बी को सुलिमित करिए। कह रहा कि एनिमल इंटेलिजेंस ये गेस्टाल ने दिया है, पूर्ण की सूची पियाजे ने दिया है, सार्वभौमिकता का नियम थॉर्नडाइक ने दिया है, अनुकूलन का सिद्धांत स्किनर ने दिया है। लेकिन ये कथन उल्टा है, इसमें कौन सा सही है आपको बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा पहले का जो जाएगा, याद रखिएगा यहाँ पे के एनिमल यहाँ पे जो है ये जो आपका जाएगा, ये जो जाएगा आपका यहाँ पे गेस्टाल के साथ जाएगा, इतना याद रखिएगा। और यहाँ पे जो दूसरा यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे दूसरे का जो जाएगा पूर्णवर्ण की यहाँ पे जाएगा, दूसरे का ये जाएगा स्किनर के साथ जाएगा। और यहाँ पे सार्वभौमिकता सार्वगिकता का नियम जो है यहाँ पे पियाजे के साथ जाएगा, और अनुकूलन का जाएगा यहाँ पे थॉर्नडाइक के साथ जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? तो सॉरी, यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा आपका दूसरे के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का दूसरा एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 22वें प्रश्न पे। 22 कह रहा विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के सिद्धांत से संबंधित है। पहला कह रहा निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत। तो 22 का राइट आंसर जल्दी से बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका पहले के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का पहला आया है एकदम करेक्ट होगा। निरंतरता यानी विकास कभी न रुकने वाली एक प्रक्रिया है, ये किसने कहा है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 23वें प्रश्न पे। 23 का देखते हैं क्या कह रहा है। 23 का कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? 22वें संशोधन से, 25वें संशोधन से, 86वें से, यहाँ पे 52 से। तो राइट आंसर जो जाएगा आपका यहाँ पे 23 का आपका तीसरे के साथ जाएगा, 86वें संशोधन से जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादन कौन है? विलियम जेम्स है, अब्राहम मास्लो है, मैकडूगल है, या फिर यहाँ पे सिम्पसन है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए 24 का। तो 24 की अगर हम बात करें तो मैकडूगल के 14 मूल प्रत्यय हैं, 14 प्रत्यय हैं, जिसके अंतर्गत आपको बताना है कि इतने मूल प्रत्यय हैं, कितने प्रत्यय हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 25वें प्रश्न पे। तो 25 का कह रहा है विकास की किस अवस्था को कोल एवं ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो राइट आंसर यहाँ पे 25वें का किसके साथ जाएगा? तो ये बाल्यावस्था के साथ जाएगा। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का दूसरा है एकदम सही होगा। आगे अगर बात करें हम लोग, तो ये कह रहा है 26वां, किसने बहुप्रत्यात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है? तो पहला कह रहा है कि गार्डनर ने, दूसरा स्पीयरमैन ने, तीसरा कह रहा है गोलमेल ने, चौथा कह रहा है कि जॉन मेयर ने। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? 26 का जो जाएगा हार्वर्ड गार्डनर के साथ जाएगा। याद रखिएगा बहुबुद्धि का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था। 27वें प्रश्न की अगर बात करें तो डिसलेक्सिया से यह करने में कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया होता क्या है? डिस्ग्राफिया लिखने से होती है, डिस्कैलकुला पढ़ यहाँ पे गणती करना से होती है, डिस्थीमिया तनाव से होती है। ये सभी आप लोगों के अगले क्लास में चला दी जाएंगी, जहाँ से आपको 2 नंबर मिलेंगे प्राइमरी जूनियर दोनों के लिए। तो 27वां कह रहा है डिसलेक्सिया से ये किससे संबंधित है? तो पहला कह रहा है बोलने से, व्यक्त करने में, पढ़ने की वर्तनी में, खड़े होने में। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगी? जल्दी से कमेंट कर दीजिए 27 का। तो 27 की जाएगा पढ़ने की वर्तनी से होगा डिसलेक्सिया, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे
28वां का प्रश्न करा है, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? तो पहला करा है कि शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना यहाँ पे, और दूसरा करा है कि शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, और तीसरा करा है बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार बैठने की पर्याप्त व्यवस्था, चौथा करा है कि शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो 28वें का राइट आंसर जो जाएगा आपका, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये नहीं, यही आपका नेगेटिव पॉइंट है, यानी राइट आंसर आपका जाएगा दूसरा। ठीक है, कोई भूमिका नहीं है, ये वाला भूमिका नहीं है आपका, राइट आंसर जाएगा आपका दूसरे के साथ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे 29वें की। 29 का प्रश्न करा है, कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? अनुमति नहीं देनी चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, हतोत्साहित मतलब होता है रोकना, और रोक देना चाहिए। गलत है, राइट आंसर पहले और दूसरे में से कौन जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका दूसरा जाएगा, प्रेरित करना चाहिए ताकि वो प्रश्न पूछें, उनकी समस्याओं को दूर किया जा सके। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है 30वां, इसे आप लोगों को कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या होगा। बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है किससे? नैतिक विकास से है, सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, भावात्मक है। इसका आंसर कौन होगा? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? इसमें से आंसर बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। कहाँ बताएंगे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 30वें का प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और बताएंगे कि आज की क्लास में आप लोगों ने कितने प्रश्न को सही किया है। 30 में से कितने प्रश्नों को आप लोगों ने सही किया है, क्योंकि आज की क्लास आप लोगों की प्रथम पाली 2019 का था। आप लोगों को पता है कि यूपी टेट 2019 का ये असली प्रश्न पत्र था। अगर इसे आप लोगों ने सॉल्व कर लिया बहुत ही बेहतर तरीके से, अगली क्लास के लिए आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो अगली क्लास जल्द ही आप लोगों की लाई जाएगी इसी तरह प्रीवियस मॉडल पेपर पे, और RTE एक्ट और अभ्यारण्य से भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, उसको भी लाया जाएगा। लेकिन उससे पहले जाते जाते यही कहेंगे, जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अपनी प्रिपरेशन जारी रखिएगा।